नमस्कार साथियों, इस लेक्चर में हम द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का अगला पार्ट यानी कि पार्ट 17 करने का प्रयास करेंगे। इस लेक्चर में हम शाही नौसेना विद्रोह 1947, जिसको बम्बई म्यूटिनी के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो शाही नौसेना विद्रोह 1946, इसको बम्बई म्यूटिनी के नाम से भी जाना जाता है। बम्बई म्यूटिनी, तो इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे इस लेक्चर के माध्यम से। देखते हैं कि क्या होता है कि एक जहाज़ था जिसका नाम था HMIS तलवार। ये बम्बई के पोर्ट पर खड़ा था। तो इसमें कुछ गैर कमीशन्ड भारतीय अधिकारी एवं सिपाहियों ने, जिनको रेटिंग्स के नाम से जाना जाता था, उन्होंने जो है ब्रिटिश अधिकारियों से खराब भोजन की शिकायत की, खराब भोजन और ख़राब परिस्थितियों में रहने की शिकायत की, और उन्होंने सम्मानजनक कार्य की दशाओं की भी शिकायत की कि हमको सम्मानजनक कार्य जो है सम्मानजनक कार्य की कंडीशंस नहीं प्रोवाइड की जाती। और उन्होंने एक और शिकायत की कि हमारे साथ नस्लीय भेदभाव होता है, ये शिकायतें की। तो इन शिकायतों पर अमल करने के बजाय जो ब्रिटिश अधिकारी है, जिसका नाम था FM किंग, उन्होंने इन शिकायतों पर गौर करने के बजाय इन नाविकों से अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया और इनके ऊपर जो है नस्लीय टिप्पणी भी की। इसी वजह से जो है इन अधिकारियों में जो है भारतीय नौसेना के अधिकारियों में, भारतीय अधिकारियों में गुस्सा आ गया। और इनमें एक व्यक्ति थे जिसका नाम था VC दत्त, जो कि रेडियो संचालक थे इस जहाज में। इन्होंने जहाज की दीवारों पर लिख दिया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और इसी वजह से इस VC दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। ये जब इनको गिरफ्तार किया गया तो 18 फरवरी 1946 को जो है नाविकों ने हड़ताल प्रारंभ कर दी। और जो जहाज है, इस पर 3 अलग अलग झंडे लगाए गए। एक तो कांग्रेस का समर्थन पाने के लिए, एक मुस्लिम लीग का समर्थन पाने के लिए, और एक कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन पाने के लिए। इन तीनों का समर्थन पाने के लिए इन्होंने 3 अलग अलग झंडे लगाए। कांग्रेस का झंडा लगाया तिरंगा, मुस्लिम लीग का झंडा लगाया हरा, और कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा लगाया लाल। ठीक है। और इसके साथ साथ ही जो ब्रिटेन का झंडा था, यूनियन जैक, उसको जो है जहाज पर से जो है उतार के फेंक दिया। इतनी बातें हो गई तो हड़ताल आरंभ हो गई। जब हड़ताल आरंभ हुई तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये बम्बई से आगे बढ़कर जो बाकी पोर्ट थे, मद्रास, विशाखापट्टनम, कलकत्ता और कराची, यहाँ तक भी जो है ये हड़तालें आरंभ हो गई और सभी जगह जो है नाविक हड़ताल पर चले गए। ठीक है। इन हड़तालों को देखते हुए जो है जो देश में जो आम लोग थे, उन्होंने इन जो नाविक हैं इनका बड़े पैमाने पर सपोर्ट किया। ठीक है। तो इनको सहयोग करने के लिए भारत में भी आम जनता ने आंदोलन कर दिए। ठीक है। इनके समर्थन में उतर आए। इनके समर्थन में मजदूरों ने हड़ताल की, छात्रों ने जुलूस निकाले, और बम्बई में जो है मजदूरों ने हड़ताल कर दी। और ये हड़ताल इतने बड़े पैमाने पर हुई कि इसको जो है नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार के साथ इनकी मुठभेड़ हुई, और इसमें कई लोग भी मारे गए, कई मजदूर मारे गए। ठीक है। यहाँ तक अपनी बात हो गई। इसके साथ साथ जो ये नाविक थे, इनको सपोर्ट करने के लिए कई महिलाओं ने जो है इनके लिए जो है खाना बना के लेके आए। इनके लिए मतलब जो है हड़ताल में खाना बना के लेके आए। ठीक है। कपड़े लेके आए, ताकि जो है प्रतीकात्मक रूप से इनका सहयोग करने के लिए ये सब जो है इन सब कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ठीक है।
इन सभी वजहों से क्या हुआ कि जो ये हड़ताल थी, ये हड़ताल देशव्यापी हो गई। ठीक है, लेकिन इसमें दुर्भाग्य ये रहा कि इस विद्रोह को जनता का तो पूरा सपोर्ट मिला, लेकिन जो है मैक्सिमम जो पॉलिटिकल पार्टीज थी इंडिया में, उनका इस विद्रोह को कोई सपोर्ट नहीं मिला। जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो राजनीतिक पार्टियां थी, उनका ऐसा कहना था कि अगर हम जो है नेवी का जो ये विद्रोह है, रिवोल्ट है, अगर इसका सपोर्ट कर देंगे तो इसमें दो फैक्टर थे, दो कारण थे कि इन्होंने सपोर्ट क्यों नहीं किया। पहला कारण तो ये था कि 1946 आते आते ब्रिटिश सरकार से जो है कांग्रेस और अन्य जो दलों की बातचीत समझौते की तरफ आगे बढ़ रही थी, यानी कि ब्रिटिश सरकार भारत को जो है सत्ता सौंपने के लिए जो है बातें, जो है कार्यक्रम, जो मीटिंग आयोजित हो रही थी, कार्यक्रम आगे बढ़ रहा था। और दूसरी बात यह है कि जो नेताओं का ऐसा मानना था, पॉलिटिकल पार्टीज का ऐसा मानना था कि जब अंग्रेज चले जाएंगे उसके बाद भी जो आर्म फोर्स है, जो सैनिक दल हैं, ये वही रहेंगे, ये छोड़कर नहीं जाएंगे, ये वैसे ही बने रहेंगे। तो अगर आज हम इनका सपोर्ट करेंगे तो भविष्य में भी ये जो हड़ताल कर सकते हैं और सत्ता को चुनौती दे सकते हैं। क्योंकि जो है हमको पता है कि कभी भी जो है सेना को या किसी भी संगठन को पूर्ण रूप से संतुष्ट करना आसान नहीं है। आज भी हम देखते हैं कि कई सारे वीडियोज वायरल होते हैं जिसमें जो है सेना के सिपाही जो है अच्छे खाने की, अच्छे रहने की जो है आलोचना करते हैं कि हमको अच्छा खाना नहीं मिलता, अच्छा रहना नहीं मिलता। ठीक है, तो जो है वर्तमान में भी जो है सॉरी सेना में जो है सेना में सैनिक जो है असंतुष्ट रहते हैं कई बार। तो ऐसा नेताओं का मानना था कि इन सैनिकों को संतुष्ट करना हमेशा संभव नहीं है, इसलिए हमको जो है इन नौसेना का जो विद्रोह है इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम अभी सपोर्ट करेंगे तो बाद में ये जो है सत्ता को चुनौती दे सकते हैं, ये इनका मानना था। ठीक है, इतनी बात हो गई, तो हम इतनी बात को एक बार पहले नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक जहाज़ था जिसका नाम था HMIS तलवार। ये जहाज मुंबई के पोर्ट पर खड़ा था। बम्बई पोर्ट पर खड़ा था। तभी इस जहाज में गैर कमीशन्ड भारतीय अधिकारी एवं सिपाहियों, जिनको रेटिंग्स भी कहा जाता है, उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों से जो है शिकायत की। ठीक है, तो इसमें गैर कमीशन्ड अधिकारी, भारतीय अधिकारी एवं सिपाही, जिनको रेटिंग्स भी कहा जाता था, इन्होंने शिकायत की ब्रिटिश अधिकारियों से। किस चीज़ की शिकायत की? इन्होंने शिकायत की किस चीज़ की शिकायत की? इन्होंने शिकायत की खराब भोजन की शिकायत की कि हमको भोजन अच्छा नहीं मिलता है। खराब भोजन की शिकायत की, खराब भोजन की शिकायत की। उसके साथ साथ ही सम्मानजनक कार्य की दशाएं हमको नहीं मिलती है, कि हमको जो है जो कार्य है उसमें सम्मानजनक कार्य की जो कंडीशंस हमको नहीं मिलती है। ठीक है, तो सम्मानजनक कार्य की दशाएं हमको नहीं मिलती है। उसके साथ साथ इन्होंने शिकायत की कि हमारे साथ नस्लीय भेदभाव होता है, हमारे साथ नस्लीय भेदभाव होता है। ठीक है, अब इन सब शिकायतों पर ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा अमल करने के बजाय जो ब्रिटिश अधिकारी थे, जिनका नाम था FM किंग, उन्होंने नाविकों से अभद्रता की, मतलब बुरा व्यवहार किया, और इसके साथ साथ ही नस्लीय टिप्पणी की। तो अधिकारी FM किंग ने
नाविकों से अभद्रता की एवं नस्लीय टिप्पणी की, नस्लीय टिप्पणी की। इतनी बातें हम समझ गए होंगे। जो ये जहाज़ था HMIS तलवार, ये एक सिग्नल प्रशिक्षण संस्थान था, यानी कि सिग्नल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सिग्नल प्रशिक्षण संस्थान था ये। इतनी बातें हो गई कि FM किंग ने नाविकों से अभद्रता की और नस्लीय टिप्पणी की। तो इससे जो है, इससे प्रतिक्रिया स्वरूप एक सैनिक थे, एक नाविक थे जिनका नाम था VC दत्त। ये एक रेडियो संचालक थे। इन्होंने जहाज की दीवारों पर लिख दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसकी वजह से इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, तो VC दत्त जो कि रेडियो संचालक थे, इन्होंने जो है जहाज की दीवारों पर अंग्रेजों भारत छोड़ो लिख दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो लिख दिया। इस वजह से इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया। इतनी बातें हो गई। अब जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया तो क्या होता है कि जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया तो 18 फरवरी 1946 को नाविकों ने हड़ताल प्रारंभ कर दी। नाविकों ने हड़ताल प्रारंभ कर दी। इतनी बात हम समझ गए होंगे कि जब VC दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया तो उसके बाद 18 फरवरी 1946 को नाविकों ने हड़ताल प्रारंभ कर दी। ठीक है, इतनी बात हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि नाविकों ने क्या किया कि जो HMIS तलवार है, ये जहाज़ है, इसके ऊपर 3 झंडे लगाए। 3 झंडे लगाए इन्होंने जो है कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन पाने के लिए जो है 3 झंडे लगाए। 3 झंडे कौन कौन से थे? जहाज पर 3 झंडे लगाए। ठीक है, 3 झंडे कौन कौन से थे? एक था तिरंगा, एक था हरा और एक था लाल। तो तिरंगा, हरा और लाल झंडा लगाया। ये हमने पहले भी बात की। तिरंगा लगाया कांग्रेस के सपोर्ट के लिए, हरा लगाया मुस्लिम लीग के सपोर्ट के लिए और लाल लगाया कम्युनिस्ट पार्टी के सपोर्ट के लिए, क्योंकि ये चाहते थे कि पूरा देश एकजुट हो जाए, हिंदू मुसलमान और सभी पार्टियां एक हो जाए, ये चाहते थे और एक होकर हमारा सपोर्ट करे, ऐसा इनका मानना था। और जो ब्रिटिश अंग्रेज़ों का झंडा था यूनियन जैक, उसको हटा दिया। ठीक है, तो यूनियन जैक को हटा दिया, यूनियन जैक को हटा दिया। इतनी बात हो गई हमारी। इसके बाद क्या होता है कि जो हड़ताल नाविकों की बम्बई से प्रारंभ हुई थी, ये हड़ताल धीरे धीरे जो अन्य पोर्ट्स थे जैसे कि मद्रास, विशाखापट्टनम, कलकत्ता और कराची, यहाँ तक भी पहुँच गई। तो यहाँ पर भी नाविकों ने हड़ताल प्रारंभ कर दी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि बम्बई से आरंभ होके हड़ताल
मद्रास, विशाखापट्टनम, कलकत्ता, कराची तक पहुंच गई। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है नाविकों ने हड़ताल आरंभ कर दी। उसके बाद क्या होता है कि पूरे देश में माहौल गर्म हो जाता है और इस हड़ताल को जो है देशव्यापी समर्थन मिलता है, यानी कि ये हड़ताल देशव्यापी हो जाती है। ठीक है, ठीक है। जब इनको समर्थन मिला तो इन्होंने जो है बाद में क्या किया, बाद में जो ये इनकी मांगे थी इसको रिवाइज्ड किया और बाद में इन्होंने मांगे रखी, बाद में रिवाइज्ड, यानी कि इसको रिवाइज्ड करके रिवाइज्ड मांगे रखी गई। रिवाइज्ड मांगे रखी गई। रिवाइज्ड मांगों में क्या क्या रखा गया, इसमें रखा गया कि जो है हमारे साथ नस्लीय भेदभाव बंद हो, नस्लीय भेदभाव बंद किया जाए, नस्लीय भेदभाव बंद किया जाए। उसके साथ साथ ही हमको अच्छा भोजन और अच्छी सुविधाएं प्रदान की जाए। अच्छा भोजन प्लस सुविधाएं, अच्छी सुविधाएं हमको मुहैया करवाई जाए। ठीक है, इसके साथ इनकी अगली डिमांड थी कि जो इंडियन नेशनल आर्मी के सभी सैनिकों को रिहा किया जाए। इंडियन नेशनल आर्मी के सभी सैनिकों को छोड़ा जाए। इनकी अगली मांग थी कि सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। सभी राजनीतिक बंदी रिहा किए जाएं। उसके साथ साथ इनकी अगली मांग थी कि इंडोनेशिया से भारतीय सैनिकों को वापस लाया जाए। इंडोनेशिया से भारतीय सैनिकों को वापस लाया जाए। ठीक है, ये इनकी मांगे थी। इसके साथ साथ ही क्या होता है कि जो 20 फरवरी तक जो ये हड़तालें थी ये देशव्यापी हो गई थी। 20 फरवरी तक हड़ताल देशव्यापी हो गई। इनको मज़दूरों का भरपूर समर्थन मिला। मज़दूरों ने इनके पक्ष में हड़तालें की। मज़दूरों ने हड़ताल की और छात्रों ने जुलूस निकाले। ठीक है, तो इनको चारों तरफ से काफ़ी सहयोग मिला, लेकिन जो है इनको भारतीय नेताओं का सहयोग नहीं मिला, जिसका कारण हमने पहले जाना कि एक तो जो है भारतीय नेता ब्रिटिश सरकार के साथ समझौते के करीब थे और दूसरा उनका ऐसा मानना था कि अगर अभी वर्तमान में अगर इन सैनिकों को अगर सपोर्ट कर दिया तो ये भविष्य में भी सत्ता के लिए चुनौती बन सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। फिर क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने इस जो विद्रोह है उसका दमन करने के लिए जो है एक अधिकारी को भेजा जिनका नाम था एडमिरल गोल्फ्रेड। इनको जो है सैनिक टुकड़ी दे के भेजा गया और कहा गया कि किसी भी प्रकार से ये आंदोलन जो है नौसेना का जो आंदोलन है इसका दमन किया जाए, इसको रुकवाया जाए। और एडमिरल गोल्फ्रेड जब भारत आए तो इन्होंने जो है नौसेना को नष्ट करने तक की धमकी दे दी कि अगर जो है तुम लोग ये आंदोलन बंद नहीं करोगे तो हम नौसेना तक को जो है नष्ट कर देंगे। फिर बाद में क्या हुआ कि भारतीय नेताओं और ब्रिटिश जो है अधिकारियों के बातचीत की वजह से जो है इन नाविकों के मध्य और जो है सरकार के मध्य समझौता हुआ और फिर जो है ये आंदोलन जो है समाप्त हुआ, इसमें समझौता हुआ और ये आंदोलन स्थगित कर दिया गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या हुआ कि एडमिरल
गोल्फ्रेड एडमिरल गोल्फ्रेड को आंदोलन का दमन करने के लिए सैनिक टुकड़ी देके भेजा गया। टुकड़ी देके भेजा गया। एडमिरल गोल्फ्रेड ने कहा कि अगर नौसेना का आंदोलन अगर बंद नहीं होता है तो मैं नौसेना को नष्ट कर दूंगा। तो इन्होंने जो है नौसेना को नष्ट करने की धमकी दे दी। इतनी बातें हमारी हो गई। उसके बाद क्या होता है कि ब्रिटिश अधिकारियों और भारतीय नेताओं के बीच बातचीत होती है और इन्होंने बातचीत करके जो है नौसेना का जो विद्रोह है उनको जो है रुकवाने में समझौता करवाया। ठीक है, तो जो है नौसेना का विद्रोह जो है आत्म जो नौसैनिक है इनको जो है आत्मसमर्पण करवाया जो है भारतीय नेताओं ने। और इनमें प्रमुख नाम कौन से हैं? इनमें कांग्रेस की तरफ से जो समझौता करवाया उनका नाम है सरदार पटेल, और जो मुस्लिम लीग की ओर से जिन्होंने समझौता करवाया उनका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो आगे क्या होता है कि सरदार पटेल प्लस जिन्ना के प्रयासों से ब्रिटिश सरकार और नौसेना के मध्य समझौता हो गया। ठीक है, समझौता हो गया और ये डेट थी 23 फरवरी 1946। ठीक है, जब नौसैनिकों ने आत्मसमर्पण किया तो उन्होंने कहा कि ये मत समझना कि हम लोग जो है ब्रिटिश सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। हम अपने देश के सामने और हम अपने जो नेताओं के सामने समर्पण कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही 23 फरवरी 1946 को ये आंदोलन समाप्त होता है और जो भारतीय नाविक हैं ये अपने काम पर लौट जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज ये लेक्चर समाप्त होता है यहीं पर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।